over the last couple of months, I've been speaking to large numbers of experts in India, abroad, in government, outside government, who have a very good understanding of what is going on. So a lot of what I'm going to be saying is going to be based on these conversations. Now, the first thing to understand is that a lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. So it is very important that we have a strategy to come out of the lockdown. So there is one misconception that I would like to clear up. In no way does a lockdown defeat the virus. It stops the virus for some time. Now, what is the real weapon against the virus? The biggest weapon. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus, you can fight the virus and you can target the virus. Now, I want COVID virus से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है. जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है, वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है. तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो. और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें. प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है. जहां तक एमपी लैट की बात है, ठीक है, वो मतलब मेजर बात नहीं है इस सिचुएशन में. इस सिचुएशन में मेजर बात यह है कि हम मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं. हम जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं. डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं. जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं. तो उस पे हमारा फोकस होना चाहिए. टेस्टिंग पे मैंने कहा, देखिए अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है. तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं. जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया. अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े और इससे देश को भी फायदा होगा. मगर मेरा मेन सुझाव ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करें. न्यूआंस तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम करें. आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई. नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है. तो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए. रिसोर्सेज को स्टेट्स के हाथ में दीजिए. जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए. चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए. उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए. तो ये डायरेक्शन की जरूरत है. फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है. आपके पास गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए. एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए. बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इंक्लूड कीजिए. तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए. न्याय योजना, डायरेक्ट पैसा 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए. प्रीएम्प्टिवली कीजिए, क्योंकि ये जो हमारी सबसे गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो मैन्युअल लेबरर्स हैं,
इनको प्रॉब्लम आने आएगी, आ गई है और आएगी। तो प्रिएम्प्टिवली फूड नेट बनाइए। मिनिमम न्याय योजना नाम मत यूज कीजिए, कोई और नाम दे दीजिए, बट मिनिमम फाइनेंशियल नेट तैयार कीजिए। बेरोजगारी आने वाली है, शुरू हो गई है और जबरदस्त तरीके से लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, सेंट्रल जो रोजगार देते हैं कौन है? एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। उनके लिए आप एक डिफेंसिव पैकेज तैयार कीजिए, उनको प्रोटेक्ट करने का एक पैकेज तैयार कीजिए। हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो कनेक्टेड कंपनीज हैं, स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, उनके लिए आप प्रोटेक्शन तैयार कीजिए। तो ये हुई इकोनॉमिक साइड पे। अब डिजीज साइड पे आप लॉकडाउन के बाद आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी? आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? आपकी मेडिकल स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप पीएचसीज को, हॉस्पिटल्स को रैंप अप कैसे करोगे? क्योंकि आपको वो लॉकडाउन खुलने से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डिजीज का अपटेक होगा, डिजीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपको अग्रेसिवली उसको काउंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये डिलेड एक्शन नहीं होना चाहिए, ये इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। मुझे काफी दुख हो रहा है कि आज तक जो फूड सप्लाई हमारा गोदाम में है वो लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा है। मुझे थोड़ा डिस्कंफर्ट हो रहा है कि जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मालूम हो जाना चाहिए कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये अब नेशनल इशू है, सिक्योरिटी इशू है। इसमें बाकी देश जो कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं, मुझे फ्रैंकली बाकी देशों के ऊपर वरी नहीं है। मैं जो हिंदुस्तान कर रहा हूं उसमें इंटरेस्टेड हूं, और मैंने कहा कि काफी एरियाज हैं जिन पर हमें सोचना है, जहां हमें सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। एक बहुत बड़ा एरिया टेस्टिंग, दूसरा एरिया जो हमारे ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आने वाला है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, तीसरा एरिया जो फूड शॉर्टेज आने वाली है उस पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, चौथा हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हमारे 40% रोजगार देते हैं देश में, उनके लिए हमारा प्रोटेक्शन प्लान क्या है। मुझे नहीं लगता कि बाकी देश हिंदुस्तान जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, हिंदुस्तान जितने बड़े हैं, तो हमें इन चीजों को प्रोएक्टिवली अपफ्रंट सोचना पड़ेगा और एक्शन करना पड़ेगा। फूड सप्लाई क्रिटिकल चीज है, और एकदम मतलब आज नहीं, ये तो 10 दिन पहले कर देना चाहिए था कि जो हमारे गोडाउन में खाना है वो एकदम, अनाज है एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी मिलना चाहिए। कोई ना कोई तरीका निकाला जा सकता है असेस करने के लिए। बट मुझे लगता है कि 10 केजी व्हीट और राइस, 1 किलो पल्सेस, 1 किलो चीनी हर सप्ताह सरकार को देना चाहिए उन लोगों को जो भूखे हैं, मिनिमम, मतलब एकदम। क्योंकि हमारे गोदाम्स में ओवर सप्लाई है और वो फसल के बाद और ज्यादा हो जाएगा, तो उसको तो एकदम कर देना चाहिए। सेफ्टी नेट, जो कमजोर लोग हैं, न्याय योजना टाइप ऑफ योजना, डायरेक्ट मनी, सीधा पैसा सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, भोजन, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए प्रोटेक्शन प्लान, जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं बड़ी वाली, जो बहुत कनेक्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन, और जो वायरस है उसको रोकने के लिए स्ट्रेटेजी। डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री नहीं करनी है क्योंकि ये लंबी लड़ाई है, इसमें सबको मिलकर एक साथ लड़ना है। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसएग्री कर सकता हूं, करता हूं, मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है। आज देश के साथ, देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम है।
और अगर हमने, देखिए ये सब नेगेटिव भी नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक साथ ये काम कर दिया तो हिंदुस्तान दूसरी जगह पहुंच जाएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बहुत फायदा मिलेगा। ये एक प्रकार से हमारे देश के लिए टेस्ट है और हमें ये इस टेस्ट को एम्ब्रेस करना चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये इसको बहुत आसानी से हिंदुस्तान हरा देगा अगर हिंदुस्तान एक साथ खड़ा होगा। अगर हिंदुस्तान बढ़ जाएगा, अगर एक दूसरे से हम लड़ना शुरू कर देंगे, हार जाएंगे। इसको आप दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इकोनॉमिक और हेल्थ। हेल्थ की साइड पे आपने पॉज बटन दबाया है, जब आप पॉज बटन को हटाएंगे डिजीज तेजी से दौड़ेगी, तो उसके लिए आपको पूरा प्रिपरेशन पॉज बटन हटाने से पहले करना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स, स्टेट्स को पैसा, हेल्थ केयर, टेस्टिंग, पूरा आपका सिस्टम 20 तारीख तक टिप टॉप शेप में रेडी टू गो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, गरीब लोगों के लिए सेफ्टी नेट, आधार जैसा सिस्टम जहां हम सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालें, फूड सिक्योरिटी का सिस्टम, जो हमारा अनाज पड़ा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, राशन कार्ड का मैंने पॉइंट बताया, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को उनसे बात कीजिए और जल्दी से जल्दी उनके लिए एक फाइनेंशियल पैकेज या स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं उनको भी कोई ना कोई आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। सर वेरी और वेरी इसमें एक और बात है, माइंडसेट, सबसे जरूरी बात। डिक्लेयरिंग विक्ट्री की माइंडसेट में नहीं आना चाहिए। माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम लास्ट मिनट तक कोविड से लड़ेंगे और इसको इरेडिकेट करेंगे। प्रीमैच्योर डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री इज फेटल। टेस्टिंग से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। टेस्टिंग से बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और लार्ज स्केल पे टेस्टिंग किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज, अगर बीमारी से लड़ना है तो हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा। जात को, धर्म को, एज को, सब चीज को भूलकर एक होना पड़ेगा। जहां भी हिंदुस्तान ने बीच में लड़ाई की वहीं वीकनेस शुरू हो जाएगी, तो सबको एक एक करके आगे ले जाना पड़ेगा। आपने स्ट्रेटजी के क्वेश्चन का एक सवाल पूछा था, मैं उसमें एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, एक वनरेबल पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो वनरेबल हैं, और हिंदुस्तान में एक यूनिक चीज है जो वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोप में नहीं है। हिंदुस्तान में हमारी डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, पोल्यूशन के कारण क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन, ये बहुत है। और ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों में नहीं है, ये मिडिल एज लोगों में और जवान लोगों में है, मिडिल क्लास में है। तो जिन लोगों को रिस्क है, जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, उनके लिए नॉन हॉट जोन में प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। उनको इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि वो रिस्क में है, उनको ये बहुत जरूरी है, और स्ट्रेटेजिकली ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये यूरोप और अमेरिका में बुजुर्ग लोगों की बीमारी है, मगर हिंदुस्तान में ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों की बीमारी नहीं होगी। मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये युवाओं की और मिडिल एज लोगों की भी बीमारी हो सकती है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट डिजीज है। तो उनके लिए भी स्पेशल सोच होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिकली हमें सोचना चाहिए कि इनको हम कैसे मतलब अलग रखेंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद बेरोजगारी की बात हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत लोगों को डर लग रहा है कि भोजन नहीं मिलेगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है।
हिंदुस्तान इस वायरस को बहुत आसानी से हरा देगा, मगर हिंदुस्तान को मिलकर काम करना पड़ेगा, एक होकर काम करना पड़ेगा। वायरस हमें यही मैसेज दे रहा है, सब देशों को यह मैसेज दे रहा है, अगर हम बट गए वायरस जीत जाएगा, अगर हम एक हो गए वायरस को हम हरा देंगे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस से हिंदुस्तान इस वायरस को हराएगा। कांग्रेस पार्टी और मैं कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं, चाहे सरकार माने या ना माने, हम अपने सुझाव देना चाहते हैं। जो सुझाव हमारे सरकार लेना चाहे वो ले ले, जो ना लेना चाहे ना ले, मगर हमारा काम पॉजिटिव सजेशंस देने का है। और वायरस को हराने के बाद हिंदुस्तान एक नई जगह पे पहुंच सकता है, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर हमें बिना डरे कॉन्फिडेंस से काम लेना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।